क्या आप भी उन स्टूडेंट में आते हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं पर जल्दी से उनको कुछ याद नहीं होता या किसी चीज़ को जल्दी से याद नहीं कर पाते। आपने अक्सर देखा होगा कुछ स्टूडेंट चीज़ों को एक बार पढ़कर याद कर लेते हैं, उनकी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं पर उनके कुछ याद नहीं होता, वे चीज़ों को जल्दी से भूल जाते हैं। दुनिया में हर इंसान की सोचने, समझने और याद करने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट ऐसे नहीं मिल पाते जैसा उन्होंने सोचा था। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि उनके पढ़ने का तरीका सही नहीं होता। इसलिए आपको पढ़ाई करते वक्त अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं। याद रखो, हमारा माइंड सिर्फ वो ही काम करता है जो हम उससे करने के लिए कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमें याद करना है तो हमारा दिमाग आसानी से याद कर लेगा। अगर वहीं हम कहेंगे कि हमसे याद नहीं होगा तो वो याद नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा अपने आप से कहना है कि मुझे सब याद हो जाता है, मैं याद कर लूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ फिर जो चमत्कार होगा आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जिससे कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर पाओगे। इन्हें ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। इसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ों को याद करना शुरू कर देगा। आपके सोचने और समझने की पावर इम्प्रूव हो जाएगी पहले की अपेक्षा। आज की वीडियो का टिप्स नंबर 1 है हमारा, एक अच्छा टाइम टेबल बनाना। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब कभी पढ़ने का मन किया, कोई भी बुक उठाकर कुछ भी पढ़ लिया, मतलब बीच में से कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। इससे कन्फ्यूज़न के अलावा और कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता। उसे पढ़ने के कुछ समय बाद हमें ये तक याद नहीं रहता कि हमने पढ़ा क्या था। इसलिए हमें अपने एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है। उसमें अपने हर एक सब्जेक्ट को लगभग बराबर टाइम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ और फिजिक्स में अदर सब्जेक्ट के हिसाब से अधिक टाइम लगता है। इसलिए आपको अपने सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सिस्टमेटिक वे में टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि एक बेहतर प्लानिंग से आप अपने बनाए हुए गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। आपको अपने पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ का माहौल शांत रहता है, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आप ऐसी जगह पर पढ़ाई करोगे जहाँ शोरगुल होता है तो आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। आपको पढ़ने के लिए एक पर्सनल रूम या फिर आप किसी ऐसी जगह पढ़ सकते हैं जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना, मतलब आपके फैमिली के लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो। टिप नंबर 3 है हमारा रिवीजन। जिस प्रकार हम किसी काम को रेगुलरिटी के साथ करते हैं तो उस काम में हमारा इंटरेस्ट बनने लग जाता है। उसी प्रकार अगर हम किसी भी के चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो वो अच्छी तरह से हमारे समझ आएगा और उस पर आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप किसी भी चैप्टर को याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो आपको याद ना हो तो उसे आप लिख कर याद करने की कोशिश करो, थोड़ा जल्दी वो आपके याद हो जाएगा। और क्या आपको ये बात पता है कि आप जो कुछ आज पढ़ेंगे, मतलब जो कुछ आप सुबह में पढ़ेंगे या दोपहर में पढ़ेंगे, उसका लगभग 50% भाग तक आप कल तक भूल जाएंगे, या फिर कभी कभी इससे भी कम ही याद रख पाएंगे, मतलब 50% से कम ही याद रख पाएंगे। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई सुबह में कोई सब्जेक्ट पढ़ा और उसके किसी चैप्टर को याद किया, आपको शाम तक या रात में उसका रिवीजन ज़रूर कर लेना है। और ऐसे ही आपको एक वीक में एक ऐसा दिन ज़रूर रखना है जिससे आपने जो पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन कर सको। वीडियो का टिप नंबर 4 है पढ़ाई को एंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ो। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसे देखने के काफ़ी समय बाद तक उसके हर एक सीन को आसानी से याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, उसमें कई कैरेक्टर आपके मन को लुभाने वाले होते हैं। कहीं पर आप हीरो का एक्शन देखते हैं, कहीं पर आप किसी कॉमेडियन की कॉमेडी देखते हैं। इसी तरह से आपको पढ़ाई को करना है, आपके हर एक सब्जेक्ट को एक मूवी की तरह और हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को इसी मूवी के सीन की तरह देखना है। आपको अपनी पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है। इससे आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे और उन्हें अच्छे से याद रख पाओगे। हमारा लास्ट टिप नंबर 5 है पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट बनाओ। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जिस भी सब्जेक्ट में या जिस किसी भी काम में इंटरेस्ट है वो काम आपको बहुत अच्छे से आता है, या अगर सब्जेक्ट है तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है तो आप किसी दूसरे पर्सन को आसानी से पूरे क्रिकेट का ब्यौरा दे सकते हो। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो उसमें आपको अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा।
अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है तो वो इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, और वहीं पे कुछ स्टूडेंट को मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है तो वो सिर्फ इसके बारे में बात करना ही पसंद करेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो आपको पढ़े हुए को आसानी से याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।